हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2.1 एक्सरसाइज की थी जिसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ आपको बताने थे कि एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी जगह पर काटेगा उतने ही आपके नंबर ऑफ़ जीरोज़ कह लो या सॉल्यूशंस कह लो या रूट्स कह लीजिए। तो इसमें भी सॉल्यूशंस ही निकालने हैं, लेकिन फैक्टर्स आपने जो 9th क्लास में चैप्टर फैक्टर्स करने आपने सीखे थे, गुणनखंड जिनको हिंदी में कहते हैं, उस तरीके से आपको निकालने हैं। ठीक है, तो पहले आपको फैक्टर्स का ज्ञान होना चाहिए। फैक्टर्स आपको कैसे करने हैं तो वो आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए। 9th क्लास में आपने सीखी है, लेकिन फिर भी चलो कुछ विद्यार्थियों ने सीखी होगी, कुछ ने नहीं सीखी होगी। तो पहले हम फैक्टर्स के बारे में आपको बताते हैं। जैसे एक इक्वेशन लेते हैं हम, x² + 5x + 6 = 0। तो इसके फैक्टर्स आपको बनाने हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट वो होता है जो किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। जैसे x² के साथ कोई भी अंक गुणा नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 माना जाएगा, क्योंकि 1 गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 गुणा x² करोगे तो x² ही रहेगा, तो इसका कोफिशिएंट 1 माना जाएगा। 5x है, इसमें x के साथ जो भी गुणा है, ये x y z ये तो वेरिएबल्स होते हैं, और ये जो अंक इसके आगे संख्या दी होती हैं वो 5 7 8 25 100 150 कुछ भी हो, वो हमारे जो है अंक कहलाते हैं या कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, गुणांक जिनको हम कहते हैं। तो 5, इसमें x के साथ कौन गुणा है? 5 गुणा है। क्या 5 कैसा है, प्लस का या माइनस का है, वो भी देखना है। तो प्लस का 5 गुणा है, इसलिए x का कोफिशिएंट +5 है। ये जो है टर्म कांस्टेंट होती है, ये पूरे कंप्लीट अपने आप में 6 है। ठीक है, तो x y z जो ये टर्म्स होती हैं, इनके साथ जो जो भी गुणा होते हैं वो उसके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि इसमें पहला और आखिरी जो टर्म है उन दोनों की गुणा करनी है। जैसे पहली और आखिरी टर्म की गुणा होगी 6x², फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की। अब हमें 6 के ऐसे जो है टुकड़े बनाने हैं 6 के, जिनका जोड़ या घटा 5 हो। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 6 किस किस से भाग होता है। जैसे हम 6 को एक, पहले तो हम 1 से भाग करें, 1 और 6 की गुणा 6 एकम 6, तो 6 बराबर है 1 गुणा 6, एक तो ये बन गया भाई। ठीक है, अब 6 को हम 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 3 जा 6, 0 शेष आ गया। तो 2 और 3 की गुणा भी 6 होती है, 2 × 3, और 6 को फिर 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये फिर 2 और 3 ही आ गई। 2 और 3 दोबारा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब 2 और 3 यहाँ ले लिए तो 3 और 2 भी लोगे तो 3 और 2 भी वही हैं, बात तो एक ही है। तो ये 2 और 3 और 3 और 2 सेम रिपीट हो गए, इसलिए इसको छोड़ दो। यहीं तक अब आपका काम चल जाएगा। तो आपको पता चल गया कि 6 जो है, 1 और 6 2 तो ये इसके फैक्टर हैं, और ये 2 और 3 ये भी इसके फैक्टर हैं। और फैक्टर्स की जब गुणा करते हैं तो मेन संख्या आ जाती है। 6 और 1 की गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगी, 3 और 2 की गुणा करेंगे तो भी 6 यानी 6 आ जाएगा। तो अब इसमें ऐसे कौन से टुकड़े हैं जिनको हम ऊपर नीचे लगा के देखें, मान लो 1 और 6, 2 और 3, जिनको जोड़ने से 5 आता हो, 6 और 1 7 बन गया है, तो 3 और 2 5 बनते हैं। तो 2 और 3 ऐसे टुकड़े हैं जिनके जोड़ने से 5 आ जाएगा। तो इनके साथ यदि मैं x लगाऊं, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो 3x और 2x हो गए 5x, 3x + 2x = 5x। ठीक है भाई, ये आपको कंप्लीट हो गया 5x। तो अब इस 5x को हमने 2 हिस्सों में तोड़ देना है। वो 2 हिस्से कौन कौन से हैं? x² + 2x + 3x। यदि 5 को मैं 3 + 2 भी कह दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 + 2 भी 5 ही होते हैं और 5 भी 5 ही हैं। यानी 2 + 3 कर दूंगा तो भी 5 ही आंसर आना, और अकेला 5 कर दूंगा तो भी 5 ही है। यानी 5 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 2x + 3x + 6 = 0। ठीक है, ये क्लियर मामला आपके सामने हो चुका है। यानी पहले और तीसरे की गुणा आनी चाहिए, और बीच में जो बीच वाली टर्म है, पहले और तीसरे की गुणा के बराबर तो गुणा आनी चाहिए, और बीच वाली टर्म है उसके बराबर जोड़ या घटानी चाहिए। तो अब हम पहले ये 2 टर्म लेंगे, पहली और दूसरी, इसमें से कॉमन लेते हैं। x² और x, अंक इसमें 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अंकों में तो कोई कॉमन नहीं, एक ही कॉमन है, उसको लिखो या ना लिखो। टर्म्स में x कॉमन है, देखिए यहाँ वेरिएबल के अंदर, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर हमने बाहर निकाल ली तो 1 ही पावर बच गई। यहाँ पर प्लस का निशान आ गया तो प्लस का ही लगा दीजिए। 2x में से हमने x को तो बाहर ले लिया, x को बाहर ले लिया तो यहाँ कितना बच जाएगा? केवल 2 बच गया। ठीक है, अब अगली 2 टर्म्स हैं, इनमें से भी कॉमन लेंगे। इनमें से कॉमन आ रहा है
प्लस का 3, क्योंकि 3 6 को भी भाग कर जाता है, तो 3 बार आने से यहाँ बच गया केवल x, प्लस 6 को 3 से भाग करके देखोगे तो 3 2 जा 6 यानी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2। ये टर्म और ये टर्म मिलनी चाहिए, वरना आपका सवाल गलत है कहीं ना कहीं। आप समझ लेना कि आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत है। यदि ये दोनों टर्म आपकी नहीं मिल रही हैं तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं आपका सवाल गलत है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0। अब ये जो कॉमन आए हैं दोनों जगह, हमारे पास एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा अलग है। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो टर्म है वो x+2, दोनों में कॉमन है, ठीक है। x+2 को ले लो कॉमन के रूप में। मैंने इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, तो यहाँ से इसको उठा के रखने के बाद बच गया क्या, यहाँ पर x केवल। अब यहाँ से भी मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो यहाँ क्या बच गया, केवल 3, वो भी प्लस का। तो x+2 और x+3 दो टर्म बन गए भाई इसकी। x+2 को इज इक्वल टू 0 अलग से रख दो, x+3 को इज इक्वल टू अलग रख दो 0 के। अब 2 जो कि प्लस का है उस साइड जाएगा माइनस का होगा, 3 जो कि प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का। तो -2 और -3 जो हमारे बन गए, ये इसके सॉल्यूशंस हैं, ये इसके रूट्स हैं, ये इसके हल हैं, ये इसके मूल भी कह सकते हैं। रूट्स मीन्स मूल और सॉल्यूशन मीन्स हल। तो ये गुणनखंड से पहले आपको इनके रूट्स ज्ञात करने पड़ेंगे, इनके हल आपको निकालने पड़ेंगे। यहाँ तक का करिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, फिर ही आप सवाल तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहले आपको आज सिर्फ फैक्टर्स करने ही आने चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज आगे तभी बढ़ पाएगी जब आप इस चीज़ को कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए और देखते हैं कोई सवाल, जैसे x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 10x की 2 पहले और तीसरे की गुणा, फर्स्ट एंड थर्ड की गुणा ये होगी। और अब 10 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनमें 7 जोड़ बनता हो या घटा बनती हो। तो 10 को 1 से भाग करेंगे गुणा 10, 2 से भाग करेंगे 2 और 5 की गुणा भी 10, 3 से भाग 10 नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से होता है, 5 दूनी 10। दोबारा 5 गुणा 2 लिखने का कोई फायदा नहीं। ये हो गया हमारे। इनमें से कौन से टुकड़े हैं जिनका जोड़ 7 हो, 2 और 5। 2 को 5 को ऐसे लिखो, इसके साथ x लगाओ, इसके साथ x लगाओ, और 5 और 2 7x हो गया। हमें यही चाहिए था, ठीक है। तो इसके दोनों टुकड़े यहाँ लिख देंगे हम, x² + 2x + 5x + 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब वही है, पहले दोनों टर्मों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है। x निकलने के बाद यहाँ रहेगा केवल एक x, प्लस यहाँ x निकल जाएगा तो केवल 2 रह गया, इसको लिख दो। प्लस इन दोनों में कॉमन है 5 कॉमन निकलने के बाद यहाँ x, और 5 2 जा 10, यहाँ रहेगा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि 5 2 जा 10 कॉमन का मतलब है कि भाग करना, हम भाग कर रहे हैं। 5 को 5 से भाग करोगे 1 आएगा, तो इसलिए 1 लिखने का फायदा नहीं, x लिख दिया मैंने। 10 को 5 से भाग करोगे तो 2 आएगा, 5 2 जा 10। तो x+2 एक ब्रैकेट ये होगी, दोनों में सिर की है, कॉमन है। और बाकी क्या बच गया, इधर ये निकालने के बाद x बच गया यहाँ पर, और यहाँ से ये x+2 निकाल लिया तो 5 बच गया प्लस का। तो ये 2 हो गया आपके x+2 x+5, ये 2 होते हैं फैक्टर्स, इनको बोलते हैं फैक्टर्स। तो इस पोलिनोमियल के ये फैक्टर्स हैं। लेकिन अब इनके सॉल्यूशन निकालने हो तो इज इक्वल टू 0 रख दो दोनों को। तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -5। ये -5 और -2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये सॉल्यूशंस हैं। तो इस तरह से आपको कुछ सम करने हैं, ये ज़रूरी है आपके लिए, अदरवाइज आप इस चैप्टर में से नहीं निकल पाओगे आगे, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0, ये पहला ही सम है। इसमें यहाँ प्लस था पहले हमारे पास, अब मैंने यहाँ माइनस कर दिया। अब 6x² है, 6 के टुकड़े वही चाहिए, 2 3 6 और 2 और 3 का जोड़ 5, लेकिन इस बार जोड़ हमें चाहिए माइनस का। उत्तर में पहले ही पता है -5 चाहिए, तो 2 मैं प्लस का लूँ या माइनस का लूँ, 3 मैं प्लस का लूँ या माइनस का लूँ, मैं 2 भी माइनस का ले लूँगा और 3 भी माइनस का। क्योंकि जब भी माइनस की संख्या होती है वो माइनस माइनस प्लस कब होती हैं, जब गुणा में हो, लेकिन जब जोड़ना हो तो वो माइनस की रहती हैं। जैसे हमारे अंदर कोई 10 रुपये मांगता है, हमने 10 रुपये उधार ले लिए, और किसी एक अन्य व्यक्ति से हमने 5 रुपये उधार ले लिए, तो 10 भी हमारी तरफ उधार, 5 भी हमारी तरफ, टोटल उधार 15 रुपये होगी। यानी 10 और 5 जुड़ तो गए, लेकिन इनके साथ माइनस का ही निशान लगेगा। तो माइनस की कितनी भी संख्याएं हो, यदि हम उनको जोड़ रहे हैं तो जोड़ते वक्त सबको जोड़ देंगे, लेकिन आगे निशान माइनस का ही रहेगा। लेकिन यदि इन्हीं के में गुणा करनी होती तो 2 3 जा 6 प्लस का हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन गुणा में होते हैं
जोड़ में नहीं होते, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन वैसे जोड़ना हो तो -10 -2 -3 -4 सभी हैं, इनको जोड़ेंगे 10 और 2 12 और 3 15 4 19, लेकिन आगे निशान माइनस का ही रहेगा, चाहे 10 माइनस के पद हों जुड़ जाएंगे। तो यदि उनको जोड़ना है, ऐड करना है, तो उनको जोड़ के आगे माइनस ही रहेगी। तो इसलिए 2 और 3 के साथ माइनस ही रहेगी, और x इनके साथ लगा देंगे, 2x 3x और 5x आ जाएगा माइनस का। वही सवाल है सेम, -2x -3x +6। अब इनकी गुणा करेंगे ना, तो गुणा में 2 3 6 प्लस के हो जाएंगे, x की एक ताकत यहाँ, एक ही ताकत यहाँ, गुणा में ताकतें जुड़ जाती हैं, तो x² 6x² प्लस का आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। पहले और तीसरे की गुणा प्लस का 6x² था, वो हमें गुणा के रूप में मिल गया, और जोड़ के रूप में 2 और 3 5 माइनस का x मिल गया, यही हमें चाहिए था। बीच वाले पद को हमें जोड़ या घटा के रूप में लेना है, पहले और तीसरे की गुणा के बराबर गुणा आनी चाहिए। ऐसे 2 गुणनखंड, ऐसे 2 फैक्टर बनाइए जिनकी गुणा फर्स्ट और लास्ट टर्म की गुणा के बराबर हो, और जिनका जोड़ बीच वाली टर्म के बराबर हो। ठीक है, तो वही तरीका इसमें कॉमन आ गया, x -2 यहाँ बच जाएगा, इसमें -3 कॉमन आ गया। माइनस यदि कॉमन आ जाए तो अंदर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी, और माइनस ही हो तो वो प्लस हो जाएगी, यानी अंदर के निशान चिन्ह बदल जाते हैं, अंदर के साइन सारे चेंज हो जाते हैं यदि बाहर माइनस हो तो। ये x, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ आएगा केवल -3 कॉमन लेने से x, ये प्लस का था तो माइनस का, और 6 को 3 से भाग करोगे तो 2, तो x -2 की एक ब्रैकेट, और जो बच गया x और ये 3, इसकी अलग से ब्रैकेट बन जाती है x -3, इनको बराबर 0 कर दो, वही तरीका है। एक x = 2 आ जाएगा, एक x = 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से सवाल आ जाए आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फैक्टर्स का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई। तो ये आप बिल्कुल देखें, और जैसे हम लेते हैं कोई और सवाल लेते हैं, जैसे हमने कोई एक सम लिया, इसी को हम माइनस के रूप में ले लिया हमने, इसी को हम इस रूप में भी ले सकते थे कि x² - x -6 = 0। अब 6 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं जो गुणा तो -6x² आता हो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की, लेकिन बचेगा माइनस का 1। ठीक है, तो 2 3 6 वही है, 2 3 6, लेकिन इनको अब ले लेते हैं ऊपर नीचे ऐसे। हमें चाहिए माइनस का एक उत्तर, माइनस का एक उत्तर, जब भी माइनस में उत्तर चाहिए तो बड़ी टर्म के आगे माइनस लगानी है, और प्लस में आंसर चाहिए तो बड़ी टर्म के आगे प्लस लगानी है। ठीक है, तो हमें माइनस में आंसर चाहिए तो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस, 3 में से 2 का 1, बड़ी संख्या के आगे जो निशान होता है वही उत्तर के आगे होता है। प्लस का चाहिए होता तो ये प्लस का रह जाता है, ये माइनस का तो प्लस का ही एक आता। ठीक है, माइनस का ही 5 चाहिए तो दोनों माइनस के कर दो, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस लग जाएगी, यहाँ प्लस लग जाएगी, तो माइनस का 1 x बच जाएगा, 1 लिखो या ना लिखो, तो इसके टुकड़े बन जाएंगे x² - 2x या 3x, जो भी पहले लेना चाहो, 3x + 2x -6 = 0। अब इनको यदि घटाएंगे तो 3 में से 2 का माइनस का x बचेगा, इनकी यदि गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस का 6, और x की गुणा हो जाएगी x²। इन्हीं की यदि हम गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 माइनस के, क्योंकि 1 प्लस और 1 माइनस की गुणा हमेशा माइनस होती है, 3 माइनस का है 2 प्लस का है तो गुणा माइनस में आएगी, x की ताकत यहाँ 1 यहाँ, तो x² हो जाएगा। तो ये हमारी गुणा होगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म की यही गुणा हमने चाहिए थी, और बीच में जो हमें -x चाहिए था वो बच भी गया। तो अब वही तरीका आगे कॉमन लेने का, x कॉमन ले लिया, x -3 + 2 कॉमन ले लिया तो x -3, क्योंकि 2 3 जा 6 भाग करेंगे तो x -3 एक टर्म में हो गया, एक फैक्टर हो गया, और x + 2 दूसरा फैक्टर हो गया। इसके आगे 0 रख के इनके शून्य को भी प्राप्त कर लेंगे, यानी सोल्यूशन भी प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से कोई भी टर्म आ जाएगी। अभी तक तो ये हमने सीखे हैं, जो सारे जितने भी सवाल सीखे हैं, ये केवल x² वाली टर्म थी, इसके आगे कोई अंक नहीं था। अब कुछ सम ऐसे भी जिनके आगे कुछ अंक हो, तो हम उनको कैसे हल करेंगे, यदि उनके आगे कोई अंक हो तो, जैसे 2x² + 7x + 5 = 0। वही तरीका 5 दूनी 10, पहले और तीसरे की गुणा होगी 10x²। अब 10 के ऐसे टुकड़े बनाइए जिनका जोड़ 7 हो, 1 × 10, 2 से भाग 2 पंजे 10, 2 और 5 का जोड़ 7, और 2 और 5 की गुणा 10, तो 2 और 5 ये यहाँ लिखो, यहाँ भी x, यहाँ भी x,
ये हो गया 7x, और इनकी गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, एक ताकत ये एक, ये 10x की 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसके टुकड़े बन गए 2x और 5x। पहले 5x भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। 2x² प्लस 2x प्लस 5x, 5 और 2 7x, 7x की जगह 2 टुकड़े हमने बनाए हैं, प्लस 5 = 0। तो अब इनमें कॉमन आ गया 2 यहाँ भी है, यहाँ भी x दोनों जगह है, x भी कॉमन आ गया। 2x में x² में से 2x बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, एक x भी आ गई, तो एक x बच गई, प्लस पूरा कंप्लीट टर्म 2x की 2x हमने उठा के यहाँ रख दी, तो जो पूरी की पूरी टर्म कॉमन आ जाए तो वहाँ 1 बच जाता है। क्या बच जाता है? 1, क्योंकि 2x × 1, अब 2x मैंने बाहर ले लिया तो क्या अंदर रह गया? 1। 2x मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या रह गया? 1 ही रह गया बस। तो 2x यदि पूरी की पूरी टर्म आ गई कॉमन तो 1 रह जाता है बाहर से। यदि पूरी टर्म हमने 2x बाहर ले ली तो अंदर 1 रह जाएगा इसकी जगह। 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x, क्योंकि 5 तो बाहर आ चुका है। अब 5 को 5 से भाग दोगे, 5 से 5 भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो प्लस 1 यहाँ जाएगा। तो x + 1 जो दोनों जगह सिर की, ये ध्यान रखना ये दोनों टर्म एक जैसी मिलेंगी तो आपका सवाल सही है, वरना नहीं, गलत चल रहे हो आप। फिर ये तो होगी कॉमन टर्म। अब यहाँ बचा हुआ है 2x और यहाँ बचा हुआ है प्लस का 5 = 0। तो x + 1 = 0, 2x + 5 = 0। ये x + 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक तो आपका हो गया हल -1। 2x माइनस उधर जाएगा, 5 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस की चीज़ें उधर जाके बराबर से उस साइड माइनस हो जाती हैं। और 2x का संबंध है गुणा का। जब भी 2x सीधा लिखा है तो इसका मतलब 2 × x होता है ये। ठीक है, 5x लिखा है तो 5 × x है वो। तो x = जो गुणा वाली चीज़ें हैं वो बटे में हो जाती हैं, भाग में। तो -5/2 एक सोल्यूशन और -1 दूसरा सोल्यूशन। ये 2 सोल्यूशन आपके हो गए, 2 रूट्स हो गए, 2 सोल्यूशन जो कह लो या 2 रूट्स कह लो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशंस करने हैं। तो मैं आपको कुछ सम दूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्या आप सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत आ रही है तो आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है, पहले आज आप फैक्टर्स ही सीखेंगे, इसकी एक्सरसाइज में डाल दूंगा, आपको केवल फैक्टर्स आने चाहिए। फैक्टर आने के बाद ही 2.2 का फर्स्ट सम हम कर पाएंगे। ठीक है, पहले ये करें आप, मैं इसी के लिए ही वीडियो डाल रहा हूँ फिलहाल। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच।